अज्ञानता बस कुछ से उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000। और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? माननीय मंत्री जी। अच्छा विधायक जी, मान लिया हम कह रहे हैं इसमें एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। सत्येंद्र बाबू, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी है। व्यवहारिक पहलू यह है कि आप जिस विषय उनके मंत्रालय में या दफ्तर में लाए हैं, और सारा विषय इन्हीं के मंत्रालय और दफ्तर के नहीं है, शुरू में ही इस विषय को रख चुका है, इसलिए उनके दूसरे दफ्तर के बातों को बोलने में माननीय मंत्री जी को थोड़ा दिक्कत होगा टेक्निकल, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए। बोलिए। वही बात हम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वही विधायक जी। नहीं हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य सहिया है, आपका खाना बनाने वाला रसोईया है, सब अलग अलग विभाग के हैं, तो अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री के दफ्तर से जवाब देना हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय इस व्यवहारिक पहलू पर। माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोईया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सहिया, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा, प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोईया का सवाल था, रसोईया को 2000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि उन 2000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में, कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोईया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से ठीक। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू।